बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अगस्त का एंड चल रहा है और इस वक्त गर्मी की फसलें ख़त्म हो जाती हैं और सर्दी की फसलें लगने के अंदर महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 2.25 महीने रहते होते हैं। तो इतना लंबा टाइम अपनी ज़मीनों को खाली रखना थोड़ा मुश्किल महसूस होता है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि इन दिनों में सितंबर में और अक्टूबर में आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। अब उसमें फ़सलें दो तरह की हो सकती हैं। एक तो ये है कि आप सर्दी की कोई लंबी फसल लगाना चाहते हैं, प्याज लगाना चाहते हैं, आलू लगाना चाहते हैं तो ठीक है, या फिर आप टनल फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त एंटी इंसेक्टिसाइड फार्मिंग को शुरू करने का बेहतरीन टाइम होता है। और एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर वो फसलें लगती हैं जिनको टनल फार्मिंग के अंदर सबसे महंगी तरीन सेल होने वाली फसलें समझा जाता है। तो क्या आप उन फसलों की तरफ जाना चाहते हैं या आप गंदम वगैरह लगाना चाहते हैं तो दरमियान में जो 2 महीने फारिग हैं उसमें कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जो जल्दी से 50-60 दिनों के अंदर, 70 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाए और आप उसके बाद अपनी मर्ज़ी की फसल लगा सकें। तो आज की वीडियो के अंदर हम दोनों किस्म के टॉपिक्स कवर करेंगे कि अगर आप टनल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं तो जो बेहतरीन टाइम है उसमें कौन सी बेहतरीन फसल का इंतखाब करें ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो, और अगर आप टनल फार्मिंग की तरफ नहीं जा रहे तो ओपन के अंदर लगाने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, शॉर्ट टाइम के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, लंबे टाइम के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो ये वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपको अपनी ज़मीनों के ऊपर लगाने के लिए कोई ना कोई फसल ज़रूर मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ आइए फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी ऑप्शंस आप लोगों के सामने रखूँगा उनको लगाने के अंदर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, मटेरियल से रिलेटेड, कंसल्टेंसी से रिलेटेड, चलाना कैसे है, लगाना कैसे है, बाद में जो बीमारियां आती हैं उनको कैसे आप लोग हैंडल कर सकते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर मेरे साथ कांटेक्ट के अंदर रहें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टनल फार्मिंग के हवाले से कि यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि टनल फार्मिंग एक महंगा प्रोजेक्ट होता है। शुरू करते हैं इंसान बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील करता है कि यार मैं इसको इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या पता मुझे इसका रिटर्न मिलता है या नहीं मिलता। तो याद रखें, टनल फार्मिंग वो चीज़ है जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट को एक सीज़न के अंदर वापस करने की सलाहियत रखता है। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों का शुरू करने का टाइम ठीक हो, मेहनत का रुख ठीक हो और आपने जो फसल चूज़ की है उसको सोच समझ के आपने सेलेक्ट किया हो। ये ना हो कि फ़सल ऐसी सिलेक्ट कर ली जिसका मार्केट के अंदर रेट ही नहीं मिलता, या आपने ऐसे टाइम के ऊपर लगा लिया जब सारी दुनिया की फसलें उस वक्त आ जाती हैं, या आपने चीज़ तो लगा ली और आपको पता ही नहीं कि इसको प्रॉपर तरीके से कैसे चलाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। छोटी ज़मीनों वालों के लिए, कम ज़मीनों वालों के लिए टनल फार्मिंग एक नेमत है। कम इन्वेस्टमेंट तो आपकी ज़्यादा ही होगी, कम ज़मीन के साथ आप एक अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। तो ये टाइम है एंटी इंसेक्टिसाइड फार्मिंग शुरू करने का। अगर आप लोगों को नहीं पता कि एंटी इंसेक्टिसाइड फार्मिंग क्या है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, साइड पर भी आ रहा होगा, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं कि आपको इस साल कौन सी फसल एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये होगा कि इस साल 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक अगर आपको मौका मिलता है और जेब इजाज़त देती है तो खीरा लगाने की तरफ इस साल ज़रूर जाएं। उसके पीछे बड़ी एक सॉलिड रीज़न है कि अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा खीरा इस वक्त हमारे यहाँ आता था, जिसकी वजह से हमें खीरे का रेट थोड़ा सा कम मिलता था। एंटी इंसेक्टिसाइड फार्मिंग के अंदर मुझे कभी भी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होते थे क्योंकि अफ़गानिस्तान का खीरा आ जाता था। लेकिन इस साल अफ़गानिस्तान के हालात को देखते हुए हमें ये लगता है कि वहाँ से खीरा आने की उम्मीद नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो लोकल फार्मर होगा जिसने खीरा लगाया होगा वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी इनकम कमा सकता है। अब उसमें एंटी इंसेक्टिसाइड के नीचे भी आप लगा सकते हैं टिशू, अगर आपके पास उतनी गुंजाइश नहीं है आप टिशू के नीचे भी उसको लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ जिसको एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर आपको जाना चाहिए वो है शिमला मिर्च और उसके बाद है सब्ज़ मिर्च। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मेहनत थोड़ी सी कम होती है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इनका प्रॉफिट बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम इनके अंदर सिर्फ ये आ जाती है कि इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त आपकी पनीरियाँ लग चुकी होनी चाहिए या फौरी तौर पर लगा देनी चाहिए ताकि एक अच्छे टाइम पे आप लोग अपनी नर्सरी को शिफ्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैटर करता है। एक एक दिन काउंट हो रहा होता है कि सितंबर के कितने दिन आपकी फसल ने ज़मीन के अंदर गुजारे, इसके ऊपर आपका आने वाला फ्रूट डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। खीरे में आपके पास टाइम है, लेकिन शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च के अंदर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको सीड लगा के फौरी तौर पे उसको शिफ्ट, क्योंकि 1 महीना वो तैयार होने के अंदर ले लेगा। उसके बाद एक और ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप एंटी इंसेक्टिसाइड की तरफ नहीं जा रहे तो मैंने पिछले 2-3 सालों के अंदर लोगों को कम इन्वेस्टमेंट के साथ एंटी इंसेक्टिसाइड की तरफ ना जाते हुए टिशू के साथ
बहुत अच्छी इनकम लेते हुए देखा है। टिश्यू जो है क्योंकि वो आपकी बहुत कम इन्वेस्टमेंट लेता है और उसके साथ आप लोग अगर टिंडी लगा लेते हैं तो टिंडी के अंदर आपको स्ट्रक्चर के तौर पर पाइप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे करेला देख रहे हैं, इसके अंदर पाइप लगा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती तो बांस की 1.5 इंच मोटी सोटी जिसकी लंबाई 12 से 14 फुट के करीब हो वो इस्तेमाल करके आप टिंडी लगा सकते हैं। आप शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। मतलब जिस चीज़ के अंदर बेल नहीं है वहाँ पे आपको पाइप का स्ट्रक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप लोग बांस का स्ट्रक्चर लगा के बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। टिंडी का इसमें क्या है कि आपको 40 दिन तक अपनी क्रॉप को उसके अंदर रखना होता है। 40 दिन के अंदर वो फ्लावरिंग के ऊपर आ जाती है, आप लोग उसके ऊपर से टिश्यू रिमूव कर देते हैं, तुड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। 1.5 से 2 महीना आपकी टिंडी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उतरती है। रेट क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन ना होने की वजह से बहुत अच्छे मिलते हैं। ओवरऑल आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाती है और जैसे ही कोहरा पड़ना शुरू होता है आपकी टिंडी ख़त्म हो जाती है। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप वॉकिंग टनल लगाना चाहते हैं तो 20 फुट वाली सोटी यूज़ हो जाती है। अगर आप लो टनल यूज़ करना चाहते हैं तो लो टनल वाला छोटा टिश्यू जो है वो इस्तेमाल करके भी आप टिंडी की फसल लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो सा टॉपिक टनल वाला है वो कवर हो जाता है। बेस्ट ऑप्शन कीरा है, सेकंड बेस्ट शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च और थर्ड ऑप्शन पे आप लोग टिंडी की तरफ जाके एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। कुछ लोग टनल के अंदर टमाटर भी लगाते हैं एंटी इंसेक्ट नेट के अंदर, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करता क्योंकि एक तो बहुत लेट जाके आपको देता है और हो सकता है उस वक्त सिंध का जो लोकल टमाटर होता है वो आ जाए और आपका सारा बेड़ा गर्क कर दे। आप लोग अगर टमाटर के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कि गलत ऑप्शन था, आपको खीरे के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी बात कंप्लीट हो जाती है टनल से रिलेटेड। अब हम चले जाते हैं ओपन के अंदर लगने वाली सब्जियों से रिलेटेड। इस वक्त मैं बैंगन की पनीरी तैयार कर रहा हूँ जिसको लगाने का मैं उसको इंशाल्लाह जिस तरीके से चलाऊंगा वो ये होगा कि अभी हम उसकी नर्सरी को शिफ्ट कर देंगे 5-10 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद जब तक वो चलेगा हम उसको चलाएंगे। सर्दी पड़ने की वजह से वो ऊपर से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ख़राब होगा दिसंबर के अंदर जाके हम उसकी कटिंग कर देंगे और उसके ऊपर एक वॉकिंग टनल लगा देंगे। 1.5 से 2 महीने के अंदर वो नई फोट निकालेगा, नया फूल निकालेगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फरवरी के अंदर वो बैंगन हमें दोबारा प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देगा। अल्लाह ताला ने बैंगन के अंदर ये सलाहियत रखी है कि एक पौधा 3 साल तक आप लोग चला सकते हैं, तो हम तो उसको सिर्फ 1 साल चलाने की बात कर रहे हैं। तो फरवरी के अंदर तसव्वुर नहीं है कि कहीं से बैंगन आ जाएगा। तो और जो टनल फार्मर जिन्होंने लगाया होगा उनका भी इतनी अर्ली नहीं आ सकता क्योंकि मेरा प्लांट का रूट सिस्टम पहले से डेवलप हो चुका होगा, तो वो जल्दी फ्रूटिंग की तरफ आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट मैं पहली दफ़ा करने वाला हूँ। अल्लाह ताला मुझे उसके अंदर कामयाब करे, आप भी दुआ करें और इसको ट्राई करने की कोशिश करें। सर्दियों से पहले ये बैंगन भी आपको अच्छी इनकम दे जाता है, लेकिन अभी उसकी पनीरी लगाने की कोशिश ना करें। अगर पनीरी अवेलेबल है कहीं पे तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आ जाता है कि आप इस वक्त गोभी लगा लें। गोभी उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो बाद में गंदम लगाना चाहते हैं, क्योंकि गोभी को 2 तरह से लगाया जाता है। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट सीड लगा दें, अगेती वैरायटियाँ लगाएं। वो वैरायटियाँ बीज लगाने के 70 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं और उनकी अगर आप नर्सरी तैयार करके शिफ्ट करते हैं तो शिफ्टिंग के 45 दिन के अंदर वो 50 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं और इंशाल्लाह आपकी गंदम से पहले वो आपको कटाई दे जाएगी। और गोभी को लगाना इंतहाई आसान है, तैयार करना इंतहाई आसान है, बाद में बेचना इंतहाई आसान है। बहुत ही ईजी किस्म की फसल है। तो 2 तरीक़ों से आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट सीड आप लगा सकते हैं या फिर आप शाम वाली जगह पे उसकी नर्सरी तैयार कर लें और नर्सरी तैयार करके जो 15 से 20 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह आप लोग उसको शिफ्ट करें। 45 से 50 दिन के अंदर वो तैयार हो जाएगी, बेच के मंडी के अंदर ले जाएँ। क्योंकि एक नई सब्ज़ी होती है, सर्दी की सब्ज़ी है और जल्दी आ गई है तो मार्केट के अंदर रेट अच्छा मिलने की उम्मीद होती है। अगला ऑप्शन जो उनसे 2 ऑप्शन हैं, बड़े देसी किस्म के ऑप्शन हैं, पालक और साग। हम दोनों ऑप्शन इस साल कर रहे हैं। साग हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं, पालक हम ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ रवाज है कि अगर आप लोग साग तैयार कर लेते हैं तो वो वहाँ पे खड़ा ही बिक जाता है। जो साइकिलों पे, रेडियो के ऊपर लोग फेरी लगा के उसको सेल करते हैं वो यहीं से परचेज़ करके ले जाते हैं। और साग जो कि मेरा ख्याल है बीज हार्डली आपका एकड़ का कोई 500-1000 रुपये के करीब का होता है, वो आपको बहुत अच्छी इनकम दे जाता है। उसके अलावा पालक थोड़ा सा महंगा सीड होता है लेकिन लंबी चलने वाली फसल है। पिछले साल मैंने 4 कनाल के अंदर से पहली मेरी कटाई जो थी वो तकरीबन 1 लाख की थी और दूसरी कटाई 10,000 की थी, तीसरी कटाई शायद 4-5 हज़ार की थी। तो अगेते पालक ने मुझे बहुत अच्छे पैसे दिए थे और उसके बाद पालक का रेट जो था वो डाउन होता चला गया था। यहाँ तक वो सब्जियाँ तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं जिनको आप सितंबर के अंदर लगा सकते हैं। अब वो सब्जियाँ आ जाती हैं जिनको आप सितंबर के एंड से या अक्टूबर के अंदर लगा सकते हैं और ये लंबी चलने वाली फसलों के अंदर आ जाती हैं। तो सबसे अच्छी जो फसल आपको इनकम दे सकती है उसके अंदर लहसन है। लहसन को अगर आप लोग लगा देते हैं तो क्योंकि आपको अगर मार्केट के अंदर रेट नहीं मिल रहा है, जैसा कि इस साल लहसन का स्टार्टिंग के अंदर आपको रेट बिल्कुल भी नहीं मिला था, लेकिन जिन लोगों ने स्टॉक कर लिया उनको रेट 200 रुपये किलो तक भी बाद में देखने को मिला अच्छी क्वालिटी के लहसन का।
तो अगर आप लोग लहसुन लगाते हैं और आप में कैपेसिटी है कि आप उस लहसुन को स्टॉक कर सकते हैं अच्छे रेट के मिलने की उम्मीद तक, तो इंशाल्लाह लहसुन आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं करता। एंड सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक या पूरा अक्टूबर भी आप लोग लहसुन लगा सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है प्याज का। प्याज की नर्सरी 15 सितंबर से तैयारी शुरू हो जाती है और ऑनवर्ड ये सर्दी तक इसकी नर्सरीज़ वगैरह लगती रहती हैं। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि प्याज के अंदर 1 साल मंदा आ जाता है, 1 साल तेज़ी आ जाती है, 2 साल मंदा आ गया, 2 साल तेज़ी आ गई, कुछ समझ नहीं आती, लेकिन मार्केट के अंदर ये आम तौर पे आपको एक अच्छी प्राइस साल के किसी न किसी हिस्से के अंदर दे जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग उसको लगा लेते हैं, रेट नहीं भी मिल रहा तो आप उसको स्टॉक करें, रेट अच्छा इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद अगली फसल जो सी मैं लगाना पसंद करता हूँ, इसको हम बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लगाते हैं, वो आलू है। आलू के अंदर क्या ख़ास बात है कि इसका लगने का टाइम ऐसा है जब आपके पास बहुत ज़्यादा सब्जियां लगाने का ऑप्शन नहीं है। मतलब अक्टूबर के अंदर आप लोग इसको लगा लेते हैं, लेकिन जब ये हार्वेस्ट होता है तो उस वक्त मतलब जो सब्ज़ी आप सोच सकते हैं गर्मियों की, वो सारी की सारी लगाने का बेहतरीन टाइम होता है। कोई भी फसल आप चूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ें देखी जाती हैं कि ये कितनी लंबी चलेगी और जब ये ख़त्म होगी तो उसके पास मेरे पास ऑप्शंस कौन से होंगे सब्जियां लगाने के। तो आलू वो फसल है जिसको संभालना इंतहाई आसान है। लोग 10 मुरब्बे, 20 मुरब्बे, 50 मुरब्बों तक आलू लगाते हैं और बड़ी आसानी से उसको हैंडल कर लेते हैं। 2.5 महीने, 3 महीने, 3.5 महीने की ये फसल होती है और उसके बाद आपके पास बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं मकई लगाने के, सब्जियां लगाने के। अगर आप सब्जियों की तरफ जाना चाहते हैं तो गर्मियों की एक सब्ज़ी लगाने का बेस्ट टाइम आपके पास मौजूद होता है, क्योंकि ये फरवरी तक हार्वेस्ट हो जाता है और उसके बाद आप जो मर्ज़ी सब्ज़ी आप लगा सकते हैं। तो जब भी हम कोई सब्ज़ी लगाते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं, कोई फसल लगाते हैं, तो हमने ये चीज़ ज़रूर देखनी होती है कि उसके बाद मुझे लगाने के लिए ऑप्शंस कौन से मिल रहे हैं, किस टाइम के ऊपर वो फसल ख़त्म हो रही है, ताकि मुझे बेस्ट ऑप्शंस मिल जाएं और मेरी जो ज़मीन है वो मुझे खाली ना रखनी पड़े। तो आलू जो सा है वो आपको हर चीज़ के लिए एक बेस्ट टाइम प्रोवाइड करता है। तो ये तो वीडियो थी सब्जियों के ऑप्शंस के हवाले से कि कौन सी चीज़ें आप लोग लगा सकते हैं, इनको चूज़ करें। इनमें जो सी हेल्प आपको चाहिए हो मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।